जी, ये हमारे गांव का मेन रास्ता है और पहले इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो रास्ता बनाने में भी हमको काफ़ी दिक्कतें आई। ऐसे जिला पंचायत को कोई भी सैलरी नहीं मिलती है। मेरे क्षेत्र में 72 गांव है। तो क्या आप शादी कर सकते हो? क्या नियम क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि सबसे पावरफुल जो पद है, तो मुझे लगता है कि वो प्रधान का पद होता है। थैलीसैंड ब्लॉक के एक दूरस्थ गांव में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मेरे आसपास हरियाली है, यहाँ की खेती आबाद नजर आती है, गांव आबाद नजर आते हैं और यहाँ देखकर लगता नहीं है कि पहाड़ों से पलायन हुआ होगा। और इसका श्रेय यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी जाता है, जो विधायक हैं उनको भी जाता है। और ऐसी ही एक जनप्रतिनिधि मेरे साथ हैं। इनकी खास बात यह है कि 21 साल की उम्र में ये जिला पंचायत बनी। जिस उम्र में हम करियर की तलाश में भटकते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या अपने करियर का गोल बनाएं, उस उम्र में ये जिला पंचायत बनी। अंजलि जोशी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत अंजलि आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि 21 साल की उम्र में जिला पंचायत आप बनी, क्या उस वक्त मन में विचार आ रहे थे? क्योंकि 21 साल की वो उम्र होती है जब हम अपनी करियर की तलाश करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हिलमेल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंजलि जोशी है और मैं पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंड ब्लॉक से एक जिला पंचायत सदस्य हूँ। तो जैसा कि आपने पूछा कि क्या सोच के मैं जिला पंचायत सदस्य बनी और चुनाव में उतरी, तो कहीं ना कहीं ये मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। और जब उन्होंने मुझसे ये बात की तो मुझे भी लगा कि हाँ, जब मुझे पिताजी कह रहे हैं चुनाव लड़ने को तो मुझे लड़ना चाहिए। और मैंने भी अभी तक कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में नहीं देखी, महिला हो जो और आगे मंच पे जाकर कुछ बोल रही हो जिससे कि हम भी कुछ सीखें, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। तो मुझे लगा कि अगर मैं चुनाव लड़ती हूँ, इस छोटी सी उम्र में अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो मुझे देख के जो मेरे साथ की जो बहनें होंगी, जो हमारी माताएं होंगी, उनको भी कहीं ना कहीं एक उत्साह मिलेगा और वो लोग भी सोचेंगे कि हमसे छोटी है ये, अगर ये कर सकती है तो हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं कुछ कारणों के साथ मैं चुनाव में उतरी और मुझे यही था कि कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के विकास में मुझे भी अपना योगदान देना है। अंजलि, 21 साल की जब मेरी उम्र थी तो मैं सोच रहा था और पढ़ाई भी कर रहा था कि मुझे ये काम करना है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी मेरा एक गोल था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इस प्रोफेशन को चुनना है। आप जब स्कूल पढ़ती थी तो जाहिर सी बात है कि कोई भी स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा ये नहीं सोचेगा कि भाई मैं तो नेता बनूंगा, जनप्रतिनिधि बनूंगा, या किसी के भी माँ बाप नहीं कहते कि तू नेता बनेगा। आपने पढ़ाई भी की होगी, तैयारियां भी की होंगी किसी नौकरी के लिए, तो आप क्या तैयारी कर रही थी, क्या आपने पढ़ाई की? जी, मेरा बीए ऑनर्स चल रहा था और इसके साथ में मैं सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। एसएससी सीजीएल की तैयारी मेरी चल रही थी। तो अभी मेरा एग्ज़ाम भी होने वाला था चुनाव के बाद, लेकिन मैं चुनाव लड़ने घर आ गई थी, तो उसके बाद से फिर मेरा दोबारा जाना भी नहीं हुआ। कहाँ रहते थे आप? मैं पिछले 3 वर्षों से देहरादून में अपना कॉलेज भी कर रही थी और साथ में वहीं से मैं प्रिपरेशन कर रही थी। वहां से देहरादून से आप गांव आए, शायद गांव ने पुकारा होगा इनको कि आइए, गांव को, क्षेत्र को आपकी जरूरत है, और आप आए, चुनाव लड़ा, जीती भी। और 1 वर्ष मेरे ख्याल से हो गया है पूरा। 1 साल में क्या क्या काम आपने किए हैं? जी, पिछले 1 साल में हमने जिस हिसाब से गांव के लोगों ने हमें प्रस्ताव दिए थे उसी हिसाब से हमने कार्य किए हैं। जैसे कहीं हमने इंटरलॉकिंग मार्ग का निर्माण किया है, लगभग 6-7 गाँवों में हमने इंटरलॉकिंग मार्ग बनवाए हैं। कहीं हमने खड़िंजा मार्ग का निर्माण करवाया, कहीं जो आपदा में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी वहाँ पाइपलाइन का काम करवाया, और बाकी यात्री शेड वगैरह, और इसके साथ ही सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी हमने करवाया है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में पैदल पुलों की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और जिसके लिए कि हमने प्रस्ताव भी दिए, और जिला योजना में इस वर्ष 4 पैदल पुलिया स्वीकृत भी हो चुकी हैं और बरसात के बाद बहुत जल्द उन पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। तो 2 सार्वजनिक शौचालय भी हमने बनाए हैं, और एक बिनसर महादेव में आप गए थे, आपने भी देखा होगा, वहाँ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमने वहाँ के लिए भी शौचालय का प्रस्ताव दिया था और वो भी स्वीकृत हो चुका है, लेकिन कुछ यहीं के कुछ लोगों के अड़ंगे की वजह से अभी उस पर काम नहीं हो पाया आगे, तो उसका भी हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द। मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो
अपने क्षेत्र में जो काम कराए हैं उनको हम खुद जाकर देखें और हमारी जो दर्शक हैं, जनता है, हम आपको भी दिखाते हैं कि अंजलि ने क्या क्या काम किए हैं। तो ये रास्ता ये आपने बनाया है? हाँ जी, ये हमारे गांव का मेन रास्ता है और पहले इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो रास्ता बनाने में भी हमको काफ़ी दिक्कतें आई और इस रास्ते को अभी 7-8 महीने हो चुके हैं बने। ये इंटरलॉक टाइल है ना? हाँ जी। इस रास्ते को, जो गांव का मेन रास्ता है, इसे बनाने में कितना वक्त लगा? इस रास्ते में 15 से 20 दिन लगे होंगे। अच्छा। और हमारा जो कार्यकाल था उसका पहला काम यही था। अच्छा, पहला काम यही है, रास्ता, गांव का रास्ता आपने चमकाया है। देखिए, गांव की पहचान गांव के रास्ते से होती है और पहला काम ही इन्होंने रास्ता बनाने का किया है। देखिए, मौसम की बेरुखी भी है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, पल भर में मौसम करवट बदल लेता है और फिलहाल बारिश शुरू हो गई है। हमने वो काम भी देखे जो अंजलि ने अपने क्षेत्र में कराए हैं। अभी इनके कार्यकाल को 1 साल महज हुआ है, अभी 4 साल का कार्यकाल बाकी है। वो कौन कौन से काम आप देखती हैं जो आपको कराने हैं, जो आपकी विश लिस्ट में हैं? जी, तो मैं जो हमारे युवा साथी हैं और जो गांव में छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैं खेल मैदानों का निर्माण करवाना चाहती हूँ गांव में, ताकि बच्चे एक साथ मिलकर खेलें। और आजकल आप देखते होंगे, वरना सभी लोग अपने फ़ोनों में इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि कोई एक्टिविटी वो साथ में रह के करते नहीं। इसकी क्या वजह आपको लगती है कि खेल मैदानों का अभाव या फिर जो घर वाले हैं वो बच्चों को फ़ोन जल्दी दे देते हैं? क्या आपको कमी लगती है? इसमें दोनों ही कमियां हैं। घर वालों को आजकल आप देखते होंगे कि बच्चे, छोटे बच्चे अगर वो खाना नहीं खा रहे हैं और कहना नहीं मान रहे तो घर वाले उनको फ़ोन पकड़ा दे रहे हैं जी। और फ़ोन पकड़ के बच्चे सारी बात भी मान रहे हैं और खाना वाना जो भी काम उनसे करवा रहे हैं घर वाले वो करने को तैयार हैं। और साथ में खेल मैदान भी, अगर एक बढ़िया सा खेल मैदान गांव में होगा तो बच्चे ज़रूर वहाँ जाएंगे, जो भी खेल होंगे, क्योंकि जगह का भी अभाव होता है। और आप देखते होंगे गाँव में जैसे किसी के घर में बच्चे खेल रहे हैं तो कई बार घर वाले उनको डांट के भगा देते हैं कि हमारे घर के आगे तुम ऐसे मत खेलो, यहाँ हल्ला मत करो, यहाँ छेड़खानी मत करो। तो इस तरीके से हम खेल मैदान आपकी प्राथमिकता होगी। और हमने देखा भी है कि पहाड़ों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन वो मंच नहीं मिल पाता, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। और इसकी शुरुआत खेल मैदान बनाकर ही होगी। जब बच्चा वहाँ जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, अपनी प्रतिभा दिखाएगा तो शायद वहाँ से एक नर्सरी उसकी तैयार होगी। अंजलि, अब कुछ व्यक्तिगत सवाल भी पूछने लाजमी से हैं क्योंकि 21 साल की उम्र में आप जिला पंचायत बने, अब 1 साल हो गया है। जाहिर सी बात है आपकी उम्र भी 1 साल बढ़ गई होगी। 5 साल का आपका कार्यकाल रहेगा, तो क्या इन 5 सालों में आप शादी नहीं कर पाओगे? ये व्यक्तिगत सवाल है क्योंकि कई लोगों के मन में आता है कि अब इनकी बेटी प्रधान बन गई, जिला पंचायत बन गई, तो अब ये 5 साल तक शादी नहीं करेगी, अपने क्षेत्र के विकास में ही 5 साल बिताएगी। तो क्या आप शादी कर सकते हो? क्या नियम क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है कि अगर हम चुनाव जीते हैं तो हम शादी ना कर पाएँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे भी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। अभी 1 साल हो गया है, 4 साल और बचे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे वैसे भी लड़के लड़कियाँ शादी आराम से ही करते हैं, इतनी जल्दीबाजी में शादी कोई नहीं करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं शादी, अगर चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अभी आपका मानना है कि अभी 4 साल आप जनता की सेवा में जी, देंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल लोगों के मन में भी बहुत रहता है, सोशल मीडिया पे भी रहता है कि लोगों ने पदों को बांटा हुआ है, प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। आपकी नज़र में सबसे ताकतवर पद कौन सा है और जिला पंचायत को कितनी सैलरी मिलती है? क्योंकि लोग इसकी चर्चा गली मोहल्लों में बैठ के चाय पर करते रहते हैं कि प्रधान को इतना पैसा मिलता है, जिला पंचायत को इतना मिलता है। आज इस रात से आप पर्दा उठाइए। जी, तो सबसे पहले मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहूँगी कि जो आपने सैलरी का पूछा जिला पंचायत की, तो ऐसे जिला पंचायत को कोई भी सैलरी नहीं मिलती है। और खाली हमको, अगर हमारी कभी बैठकें होंगी तो उसके हमको एक बैठक के 1000 रुपये वो ही मिलते हैं और बाकी सैलरी का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जबकि होना चाहिए। जिला पंचायत का क्षेत्र भी बड़ा होता है, जैसे प्रधान के पास तो सीमित गांव होते हैं, किसी पे 1, किसी पे 2, 4, 5, इससे ज़्यादा होते नहीं हैं। लेकिन जिला पंचायत का क्षेत्र भी बड़ा होता है, जैसे खुद मेरे क्षेत्र में 72 गाँव है और इतने पूरे क्षेत्र का भ्रमण करना पड़ता है। प्रोग्राम्स में हमको बुलाया जाता है, कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे कहीं पूजा हो, कुछ भी चीज़ें होती हैं तो हमें भी वहाँ बुलाया जाता है। और मुझे लगता है कि सबसे पावरफुल जो पद है तो मुझे लगता है कि वो प्रधान का पद होता है, क्योंकि एक प्रधान अपने गांव के भीतर जो भी काम वो करना चाहिए कर सकता है। क्षेत्र भी सीमित होता है, एक ही गांव होता है और बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। और अब तो प्रधानों के लिए बजट भी बढ़ा दिया गया है,
तो प्रधान पद मुझे अब लगता है कि सबसे पावरफुल होता है। बाकी अगर किसी को आगे भविष्य में चुनाव लड़ना है या फिर थोड़ा सा एक होता है कि उसकी जान पहचान बढ़ जाती है, थोड़ा उसको ज़्यादा सम्मान मिलता है, जिला पंचायत का पद मुझे इसलिए ठीक लगता है। अच्छा, 1 साल पहले तक जब आप नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, अब तो आप जनप्रतिनिधि हैं, उस वक्त आपकी सोच क्या थी और अब जनप्रतिनिधि आप बन गई हैं, कितना सोच में कितना बदलाव आप समझती हैं आया? तो मुझे लगता है जब हम किसी सामाजिक पद पे होते हैं तो थोड़ा सा हमको उस पद की गरिमा भी बनाई रखनी चाहिए। तो जैसे पहले तो मैं इतना नहीं सोचती थी लोगों के बारे में और मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब से मैं जिला पंचायत बनी हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं अपने कंधों पे एक जिम्मेदारी सी महसूस होती है। और मुझे लगता है कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरे क्षेत्र चौथान के पूरे 72 गाँव हैं। तो कहीं भी जाती हूँ, चाहे मैं कोई पोस्ट करती हूँ या कहीं पर मैं अपना वक्तव्य देती हूँ, तो बहुत ही सोच संभल कर मैं बातें बोलती हूँ, पोस्ट करती हूँ, ताकि कहीं मैं कुछ गलत ना लिख दूँ। हमारे साथ भी आप बहुत सोच समझ के कह रही हैं मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ तो नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ, लेकिन बाकी जगहों पे मुझे कई बार और कुछ मेरा व्यवहार पहले से ही इसी प्रकार का था, तो मुझे तो इतना बदलाव करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगले जो 4 साल होंगे, यानी ठीक 5 साल बाद आपके कार्यकाल को जैसे ही समाप्त आपका कार्यकाल होगा, आप अपने क्षेत्र को कहाँ देखती हैं? कितना विकास आपके क्षेत्र में तब हो जाएगा? एक क्या आपकी थिंकिंग है, विजन क्या है आपका अगले 5 सालों के लिए? देखिए, मैं ये सोच के चली हूँ शुरू से ही कि जब मेरा 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो हमारे क्षेत्र में प्रत्येक जो भी मैं काम कराऊंगी, हर किसी को एक वो रहेगा कि ये काम अंजलि जोशी ने करवाए हैं। जब वो जिला पंचायत थी उसके समय पे ये कार्य हुए हैं, इस प्रकार के कार्य मैं करवाना चाहूँगी, जैसे महिलाओं के लिए और अपने क्षेत्र में रोजगार के लिए। और जैसे हमारे क्षेत्र में बहुत सारे फलों का उत्पादन होता है, माल्टा इस टाइप के, और जैसे फसलें होती है, आजकल आप देख रहे हैं मंडुए की बहुत ज़्यादा डिमांड है, झंगोरे की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उगाए भी हुए हैं लोगों ने ऊपर। हाँ, बहुत ज़्यादा खेती भी बहुत ज़्यादा होती है हमारे चौथान में, और बहुत कम खेत आपको यहाँ बंजर देखने को मिलेंगे, पलायन भी कम हुआ है इस कारण। तो मैं एक कहीं ना कहीं उनको एक मार्केट इसके लिए प्रोवाइड करना चाहूँगी। देखिए, दूर की सोच है और जब हम दूर की सोचते हैं तभी हम उसके करीब भी पहुंच पाते हैं। अच्छा अंजलि, जनप्रतिनिधि के तौर पर तो आपने बता दिया आप क्या कुछ करना चाहेंगी, लेकिन व्यक्तिगत जिसकी तैयारियां आप पिछले 3 साल से देहरादून में कर रही थी, जो चीजें छूट गई हैं, क्या उन सपनों के पीछे अभी भागोगी या फिर अब जनप्रतिनिधि बन के रहोगी? इसके लिए तो कहना मुश्किल होगा, और कभी कभी तो मन करता है मेरा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं वापस तैयारी कर लूं, क्योंकि जब मैं देखती हूँ इतना काम हम करवाने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से प्रस्ताव देते रहते हैं, हमारे जैसे क्षेत्रीय विधायक जी हैं उनसे मिलते हैं जब भी देहरादून जाते हैं। धन सिंह रावत जी हैं यहाँ से, रावत जी हैं, और जब भी देहरादून जाना होता है उनसे भी मिलते हैं, कामों के बारे में उनसे भी चर्चा करते हैं। लेकिन उस सब के बाद भी जब मैं देखती हूँ कि कई लोग इसके बाद हमारा उनको फिर भी काम पसंद नहीं आते हैं, और कोई कहता है जैसे कि अभी वो कर ही क्या रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने क्षेत्र के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ से वापस गांव में आई। मुझे लगा मैं गांव का विकास करूँगी और लोग मेरे बारे में सकारात्मक सोच रखेंगे, लेकिन जब इस प्रकार से मुझे सुनना पड़ता है तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और मुझे बस देखिए, मेरा ये मानना है और एक बड़े शायर का भी ये कहना है कि किस किस को खुश रखूं मैं, जलाऊं अगर चिराग तो अंधेरा बुरा मान जाते हैं। तो हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमने बात की 21 साल की सबसे युवा जिला पंचायत अंजलि जोशी से, जिनके हमने काम भी देखे, विजन भी जाना, और उन्होंने बताया कि अगले 5 साल में वो अपने क्षेत्र को कहाँ तक पहुँचाना चाहती है। मैं उसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खेती होती है, पलायन बहुत कम हुआ है, और अगर इस तरह से यहाँ काम होते रहे, खेती इसी तरह से आबाद रही, तो शायद यहाँ पलायन ना हो, और यही हमारे पहाड़ की भी डिमांड है। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।